माय यूट्यूब फैमिली, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं प्रीति आप सभी दोस्तों का आपके और अपने कृष्ण सेवा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज है निर्जला एकादशी। आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और आज आप सभी को मेरे कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे ज़रूर लिखना पड़ेगा, तो राधे राधे ज़रूर लिखिए। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की व्रत की कहानी सुनाने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य बताऊंगी, इसके बाद हम कहानी करेंगे। तो सबसे पहले हाथ में हम तुलसी दल ले लेंगे और उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। इसके बाद ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो हाथ में तुलसी दल ले लिया है मैंने। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी का महात्म्य बताऊंगी। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। इस एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन मिट्टी के घड़े, सुराही, हाथ का पंखा और अनाज दान करने का विशेष महत्व है। और आज के दिन मीठा शरबत जरूर दान करिए। तो आज का ये निर्जला एकादशी का महात्म्य है। अब आप सभी को एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों पक्षियों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से केशव का पूजन करिए। भगवान केशव का पूजन करके और इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। बाद में अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न करो। किंतु मैं उन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्रिय है तो नर्क को दूषित समझते हो तो दोनों एकादशियों को भोजन न करना। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं हो सकता है। फिर उपवास करने की तो बात ही नहीं रह जाती है। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाना खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, उनमें दोनों एकादशियों के व्रत करने को कहा गया है। इससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम इस दिन एकादशी को निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़ के किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करके यह व्रत पूर्ण कर सकता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वर्ष भर की जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर मात्र
मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के पास विशाल काय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यम नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्नपूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान, स्नान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानो वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान होता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्महत्या, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, आसन, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन करने के सिवा दूसरा जल नहीं ग्रहण करूँगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करिए। भीमसेन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल का घड़ा दान देना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैंने आप सभी को आज निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी है? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।